प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर जो दया के धनी है, सारी सृष्टि के मालिक, वह हमारे हर एक कामों का प्रतिफल देगा। हमने उठाए हुए हर एक कष्टों का वो हमें प्रतिफल देगा। हमारे जीवन में हमें कभी हिम्मत नहीं हारना है। कई बार हम अपने जीवन में बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं भलाई कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और तकलीफ क्यों है और मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। और हम हिम्मत हारकर परमेश्वर को त्यागने का सोचते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम कभी पीछे हटने वालों में से न बने, पर हम निरंतर साहस के साथ परमेश्वर के वचनों को थामे रहे, प्रार्थनाओं में लगे रहे, परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहे। पर भाई और बहन और मित्र, यदि हम थक जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो हम अपना प्रतिफल जो परमेश्वर हमें देने वाला है वो नहीं मिलेगा। आओ पवित्र शास्त्र हमें क्या कहते हैं, वचन में पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदरता के साथ याकूब की इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर वचन है। इब्रानियों 10 में 35 से लेके 39 तक यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपना साहस न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 35 में लिखा है कि इसलिए तुम अपना साहस न छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर हमें प्रतिफल जो देगा वो बहुत ही बड़ा है। हम यहाँ पे शरीर से पृथ्वी पर से नाश हो जाएंगे, पर हमारा जो प्रतिफल है वो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। भाई और बहन मित्रों, तो हमें कभी अपने जीवन में साहस नहीं छोड़ना है। वचन 36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तो प्रतिज्ञा का फल पाओ। बहुत ही हमें धीरजवंत होना बहुत ही जरूरी है, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हम फल पाए। और आके लिखा है 37 में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। भाई और बहन और मित्रों, बहुत ही कम समय है, आने वाला आएगा, देर न करेगा। हम यदि पीछे हट जाएंगे, हम विश्वास में घट जाएंगे, तो हमें हमारा किए हुए कामों का फल नहीं मिलेगा। भाई और बहन और मित्रों, ऐसे भी हमारी जीवन का कोई गारंटी नहीं है। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं कल आपके साथ बातें न करूँ, हो सकता है आज दिन भर में मेरा श्वास निकल जाए, पर जो परमेश्वर ने मुझे आज का दिन दिया है, मैं आज का दिन मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल क्यों न करूं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र शास्त्र में लिखता है कि दिन थोड़ा ही रह गया है। भाई और बहनों और मित्र, आगे वचन पढ़ते हैं 38 में। यहाँ पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। भाई और बहनों और मित्रों,
बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाएगा तो मेरा मन प्रसन्न न होगा। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा धर्मी जन, हम विश्वास से तो जिंदा रहेगा, पर धर्मी जन यानी धर्मी जन होना चाहिए, राइचियसनेस हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हम पीछे हट जाएंगे तो परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं होगा। और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि समय निकट आया है और समय थोड़ा ही है। और 39 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले है कि प्राणों को बचाए। प्रेज लॉर्ड, कि हम हटने वाले नहीं भाई और बहनों, पर विश्वास करने वाले हैं, प्राणों को बचाए। हम विश्वास करने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिफल देगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारा सरवाहा होगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। परमेश्वर में प्रार्थना में, परमेश्वर के कार्य करने में लगातार लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। समय बहुत ही थोड़ा है, कब परमेश्वर आ जाए नक्की नहीं है। और जो भी हमारे पास परमेश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है, उसको हम परमेश्वर में बिताए। और एक प्रार्थना करें, हे हमारे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम भटक न जाए, हम आपसे दूर न हो जाए, हमारा विश्वास कमजोर न होने पाए, हमें मजबूत करें, हमें धर्मी में बनाए रखे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। जो लोग संसार में भटक गए, जो आपसे दूर है पिता, उन लोगों के कानों को खोले, उनके हृदय को खोले, उनकी आंखों को खोले, उनका मन को खोले, ताकि उन लोग भी आपके पास आ सके मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए दिया पिता, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपको देख सके प्रभु। प्लीज प्रभु आप हमारे साथ रहिए मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।